हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज से ट्रिपल सी दिसंबर और जनवरी एग्जाम के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका समय रहेगा शाम 8:30 बजे। तो 8:30 PM पर आप सभी को रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है, जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है या फिर जनवरी में एग्जाम है। ओके। और आज का ये पहला क्लास है, तो आप सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए। बाकी आप सभी को रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करना है। आज से ही डेली कम से कम आपको दो दो मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट करने के लिए आप सभी CCC.com पर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सब के लिए अवेलेबल हैं। तो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगी, जहाँ पर मॉडल पेपर हैं, मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में आप कर सकते हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आप सबको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्लास पीडीएफ नोट्स दिखेगा। बस क्लास पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करना है और आज का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के भी बहुत सारे पीडीएफ हैं, वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी क्लास को शेयर और लाइक अवश्य करें। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। चलिए आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है जीमेल में अधिकतम कितना स्पेस होता है। यहाँ पर जीमेल में मैक्सिमम कितना स्पेस हो सकता है, कितना स्टोरेज आपको मिलता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इसका सही जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीमेल में कितना स्पेस मिलता है, याद रखना है 15 GB का मिलता है, 15 GB का स्पेस आपको दिया जाता है। ओके। और दूसरा एक सवाल बनता है आपके जीमेल में, जब आप किसी भी फाइल को अटैच करते हैं, जैसे किसी को मेल करना है और कोई फाइल हमें अटैच करना है, तो कितने जीबी की फाइल या कितने साइज की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। तो याद रखना है 25 MB की फाइल को ही आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों सवाल आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी पॉपुलर क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी एक उदाहरण है, मीन किसका। गोल्ड, मनी, बिटकॉइन या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन ऐसा है जो कि क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बताइए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। एक डिजिटल मुद्रा होता है, एक आभासी मुद्रा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन दिया है ना, ये आपका क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कौन सा। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब केवल बिटकॉइन ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी करेंसी हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में आती हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। देखिए क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है ना, दैट इज सिक्योर्ड बाई क्रिप्टोग्राफी, जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सिक्योर यानी सुरक्षित की जाती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिससे नकली या दोहरा खर्च करना लगभग असंभव हो जाता है। कई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क हैं। यानी ये जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, डिपेंड होती हैं। अब अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी हैं, आप कैसे पहचानोगे, तो जैसा हमने बताया जो बिटकॉइन है काफ़ी पॉपुलर है और सभी बच्चे जानते हैं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ और क्रिप्टो करेंसी के भी नाम हमने यहाँ पर लिए हैं ताकि आप समझ पाओ कि हाँ ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है। जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो ये आप सबको पता ही है। ऐसे ही इथेरियम आपका क्रिप्टो करेंसी है ना। बिनांस कॉइन है, कार्डानो है, डॉजी कॉइन है, टेथर है, XRP है, पोलकाडॉट है और इंटरनेट कंप्यूटर। इसके बाद में बिटकॉइन कैश। ये कुछ आपकी क्रिप्टो करेंसी के नाम हैं आप सब के लिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई आपके सामने ऑप्शन में आ जाए तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जो आपका ब्लॉकचेन होता है, जैसा कि आपको पता है जो कि क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है ना। जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। तो ये ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटाबेस। ब्लॉकचेन क्या है, एक डेटाबेस है जहां पर आप सभी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं क्रिप्टो करेंसी के वो रिकॉर्ड होते हैं।
तो ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक डेटाबेस है ना, कोई साधारण डेटाबेस नहीं है, एक बहुत ही स्पेसिफिक डेटाबेस है। इट डिफर्स फ्रॉम ए टाइपिकल डेटाबेस इन द वे इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन्स स्टोर डेटा इन ब्लॉक्स दैट आर देन चैन्ड टुगेदर, यानी ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार का डेटाबेस है। यह सूचनाओं को संग्रहित करने के तरीकों में एक विशिष्ट डेटाबेस से भिन्न होता है। यानी जो भी डेटाबेस होते हैं उनसे क्या होता है, एक अलग डेटाबेस होता है। ब्लॉकचेन डेटा को ब्लॉक में स्टोर करते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में यहाँ पर स्टोर किया जाता है, जो कि सभी एक जंजीर में बंधे होते हैं। ठीक है ना, आपस में चेन यानी आपस में वो सभी ब्लॉक जो है ना एक जंजीर में बंधे होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही स्पेसिफिक डेटाबेस है, एक बहुत ही स्पेशल डेटाबेस है, जो कि आप सबका ब्लॉकचेन होता है और इसी पर आधारित होता है आपका क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो ऑप्शन में दिया था वो था आपका बिटकॉइन, बट आगे याद रखना है इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप उसका सही जवाब करोगे। अगला सवाल का जवाब करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और पूछा गया है, निम्न में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है। ऐसी कौन सी एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होती है, मीन जो GUI में इस्तेमाल होती है। जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी को क्लास को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएं और सभी बच्चों को रेगुलर क्लास करना है। जैसा कि आज ये पहला क्लास आप सबके लिए है, डेली 8:30 PM पर क्लास आपको मिलेगा, तो सभी को रेगुलर क्लास करना है और रेगुलर अपना PDF वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करना है, वहाँ पर डेली PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होती है, तो आंसर हो जाएगा माउस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउस हो जाएगा। देखिए माउस एक इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो इनपुट डिवाइस है बट पॉइंटिंग नहीं है। जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल की बात करें तो ये आपका इनपुट डिवाइस है और साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अगला सवाल है, फेसबुक का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग में किया जा सकता है क्या। फेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग में कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला एकदम सही है, हम ऑनलाइन मार्केटिंग में फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैल्क सीट में कौन सी की डेटा को दर्ज नहीं करती है। ऐसी कौन सी की है जो डेटा को दर्ज नहीं करती है। अब जरा समझने वाली बात है, डेटा को दर्ज करने की बात यहाँ पर कैसे की जा रही है, समझो। एरो की दिया गया है, एंटर की दिया गया है, स्केप की दिया गया है और टैब की दिया गया है। आप जब लिब्रियोफिस कैल्क में काम करते हैं तो वहाँ पर किसी भी सेल में कुछ भी आपने लिखा, जैसे मैंने 25 लिखा, तो जब हम लिखते हैं तो एक कर्सर आगे हमेशा बना रहता है और जब हम एंटर बटन दबाते हैं तभी ये डेटा वहाँ पर दर्ज माना जाता है। समझ रहे बात, जब तक लिखेंगे तब तक कर्सर रहेगा, वो एडिट मोड में रहता है, बट जैसे ही एंटर प्रेस कर देते हैं वो डेटा हमारा दर्ज हो जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा की है जो दर्ज नहीं करता है, तो एंटर की से हम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये सभी जानते हैं और अधिकांश एंटर की ही प्रेस करते हैं। हो गया। इसके बाद में अगर हम एरो की प्रेस कर देते हैं तो भी डेटा हमारा दर्ज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने एक बार लिब्रियोफिस ओपन कर देता हूँ, लिब्रियोफिस कैल्क ओपन कर देता हूँ, एक बार लाइव आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सेल में डेटा को दर्ज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित और भी कई सारे क्वेश्चन आपके लिब्रियोफिस कैल्क से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ प्लेलिस्ट बनाई है, वो आपको बता देंगे, उनको देख लेना है, तो आप निश्चित अपने एग्जाम को या अगर कोई भी कैल्क से सवाल आता है तो उसका आंसर बहुत ही ईजिली कर पाओगे। देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया हम किसी सेल में आए हैं और इसमें हमने 25 लिखा, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कर्सर हमें दिख रहा होगा और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये डेटा हमारा दर्ज हो चुका है। पर जैसे हमने यहाँ 26 लिखा और हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एरो की भी प्रेस कर सकते हैं और एरो की जैसे दबाया तो हम अगली वाली सेल में चले गए और हमारा डेटा दर्ज हो चुका है प्रीवियस सेल के अंदर। तो एरो की भी हम दबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एरो की वाला भी हमारा करेक्ट आंसर है। और हम टैब की भी दबा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर हैं और थोड़ा सा और साइज बढ़ाते हैं ताकि इजीली आपको दिखे। जैसे हम यहाँ पर हैं, ध्यान दो, हमने लिखा यहाँ 22
और हम टैब दबा देंगे तो भी अगली वाली सेल में चले जाएंगे। तो ये सारी जो है कि ये क्या करती हैं, डेटा को दर्ज करने का काम करती हैं। बट जो हमारा यहाँ स्केप बटन है ना, ये डेटा को दर्ज नहीं करता है। तो ऑप्शन सी अगर आपने दिया है तो करेक्ट आंसर है स्केप बटन। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए निम्न में से इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए अलाइनमेंट की सॉरी शॉर्टकट की आपको आनी चाहिए। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है, राइट के लिए आर होता है, लेफ्ट के लिए एल होता है और सेंटर के लिए ई होता है। जस्टिफाई की बात की जा रही है, कंट्रोल के साथ जे से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल है विंडोज कंट्रोल पैनल यानी नियंत्रण पैनल में क्या नहीं किया जा सकता है? व्हाट कांट बी डन फ्रॉम विंडोज कंट्रोल पैनल? एप्लीकेशन चलाना, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, फॉन्ट जोड़ना और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। विंडोज कंट्रोल पैनल से हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये सवाल पूछा है। तो हम एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्सर के दाएं तरफ के पूरे शब्द को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लेते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे कर्सर हमारा है और आगे लिखा है करने। तो इस पूरे शब्द को क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। तो कौन सा की प्रेस करते हैं? कर्सर के दाईं तरफ के पूरे शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर देना है। ऐसे ही बाईं तरफ पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में राइट एरो के स्थान पर आप क्या करोगे, लेफ्ट एरो को प्रेस कर दोगे। तो एक पूरा शब्द एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो पूछा गया है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन पहला एरिक्सन के द्वारा ब्लूटूथ की खोज की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर दो, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में के प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक को डाल सकते हैं। अगला सवाल है अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को जाना जाता है, अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को जाना जाता है, ठीक है। जो आपकी अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो वो आपकी स्पैम मेल होते हैं, उन्हें हम स्पैम कहते हैं। और याद रखना है इसको जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जंक मेल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर और यूजर। ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर और यूजर। ईमेल प्रणाली के जनक कौन हैं? यहां पर पूछा गया है ईमेल प्रणाली के जनक कौन हैं? कौन सा आपका राइट आंसर है? ईमेल प्रणाली के जनक आपसे पूछे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट है। अगला सवाल है माई स्पेस की स्थापना कब हुई थी? माई स्पेस क्या है? एक सोशल साइट है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये सवाल पूछते हैं कई बार आपसे। और इसके फाउंडर कौन है ये भी सवाल आपसे कई बार पूछते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगर आपने 2003 आंसर दिया है तो करेक्ट है, माई स्पेस की स्थापना 2003 में हुई थी। फाउंडर की बात करें तो टॉम एंडरसन, क्रिस डी वॉल्फ एंड जॉन हर्ट, ये इनके फाउंडर हैं। 2005 से लेकर 2008 तक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट रही है आपकी माई स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा बी 2003 में। अगला सवाल है MMID में कितने अंक होते हैं? आपका एक MMID होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसे कहते हैं, और इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? ये सवाल आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, तो याद रखना है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है और कितने डिजिट होते हैं? 7 डिजिट होते हैं। अगला सवाल है IMPS एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। IMPS क्या है? इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। यस या नो? IMPS एक
त्वरित भुगतान प्रणाली है, जैसे ही आप भेजेंगे तुरंत पहुंचेगा पैसा आपका, तो एकदम सही है, ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है क्यूसाम सर्विस के लिए यूएसएसडी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से यूएसएसडी कोड का इस्तेमाल करते हैं क्यूसाम सर्विस का लाभ लेने के लिए? अगर आपसे पूछता है कि यूएसएसडी का मतलब समझाओ तो क्या आप बताओगे? फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। और क्यूसैम के लिए कौन सा यूएसएसडी कोड हम इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर होगा *99#। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर डिवाइस में क्या होता है? एम्बेडेड होता है। क्या ये बात सही है? यानी जो किसी हार्डवेयर डिवाइस में पहले से ही सॉफ्टवेयर को इनबिल्ड कर दिया जाए, दैट इज फर्मवेयर। तो एकदम सही बात है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। फर्मवेयर मीन किसी हार्डवेयर में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर। वेब क्रॉलर को स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके वेब क्रॉलर होते हैं वो स्पाइडर भी होते हैं, उनको हम स्पाइडर भी कहते हैं। तो इसका आंसर ट्रू है। और आपको पता है जो सर्च इंजन होते हैं वो इन्हीं स्पाइडर और वेब क्रॉलर की हेल्प से, मदद से जो डेटा होता है इंटरनेट पर वो अपने डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको किसी वेबसाइट के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होता है तो आप गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, और जैसे ही गूगल पर आप सर्च करते हैं तो गूगल के पास में एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट पेज में बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखाए जाते हैं और उसमें से कोई ना कोई वेबसाइट आपके काम की होती है, वहाँ पर आप विजिट कर लेते हैं। तो जो गूगल अपना डेटाबेस में ये जो डेटा आपको दिखा रहा होता है, ये डेटा वहाँ पहुँचा कैसे, गूगल को जानकारी हुई कैसे, या किसी भी सर्च इंजन को जानकारी हुई कैसे? तो उनको जो जानकारी मिलती है वो वेब क्रॉलर या स्पाइडर की हेल्प से मिलती है। ये वेब क्रॉलर या स्पाइडर वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं और जो नई नई वेबसाइट्स होती हैं, जो डेटा पहले से गूगल में नहीं होता है, उसको गूगल तक पहुंचाने का काम करते हैं, उस सर्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और फिर जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा अगर कोई नई वेबसाइट है, जैसे आज ही आपने बनाई है, तो आज या कल आप देखोगे तो गूगल पर वो दिखाई नहीं देती है, बट जैसे जैसे समय थोड़ा आगे जाता है तो वो रैंक होती है धीरे धीरे, और फिर आपकी वेबसाइट गूगल पर भी रैंक होती है और वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो क्रॉलर की हेल्प से वहाँ पर डेटा पहुँच चुका होता है। फायरवॉल कंप्यूटर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यस या नो? फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एकदम सही बात है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, अगला सवाल का जवाब करो। इक्वल राउंड 12,345 कामा -5 का मान कितना होगा? इसकी वैल्यू आप सभी को बतानी है। देखिए, जब भी राउंड से कोई भी आपसे सवाल आता है तो इस पर तो हम बहुत सारे क्लास करा चुके हैं। आई होप अगर आपने वो क्लास करे होंगे तो आपको पता होगा। नहीं किए हैं तो तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। और जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर CCC एडवांस 14 डेज का एक क्रैश कोर्स बनाया था आपने, वो देखिएगा। और लिब्रोऑफिस नाम की प्लेलिस्ट आपको देखना है। बाकी आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। CCC बायोफिजिक्स चैनल हमारा जो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पर हम लिंक आपको शेयर करते रहेंगे, जिनकी भी आवश्यकता होगी वो लिंक वहाँ पर आते रहेंगे। और वहाँ पर जो भी लिंक आपके लिए आए, जो भी टेस्ट के लिंक आए, उनको आप करते रहना। तो वहाँ पर सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे नहीं खोज पाते हैं कि सर कौन सा क्लास करना है, तो वो सारे क्लास हम आपको शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब कैसे हुआ? तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया होगा। 12,345 यहाँ लिखते हैं, -5 यहाँ करते हैं। जब माइनस में वैल्यू होती है तो दशमलव से पहले वैल्यू पर काम करना होता है, और यहाँ दशमलव दिया नहीं है तो ये सब पहले वाले ही वैल्यू मानी जाएगी। -5 यानी 5 अंक हमें राउंड ऑफ करने हैं, तो पहला अंक हटाया और इसके नीचे 0 आएगा। दूसरा अंक हटाया फिर 0 आएगा। तीसरा हटा के 0 करना पड़ेगा। अब आप मुझे सर 0 क्यों आएगा? क्योंकि एक अंक हट रहा है यहाँ पे, तो कुछ बचा नहीं, तो 0 आ जाएगा। इसको भी हम 0 करेंगे, क्योंकि 5 हटाने हैं, 4 हटा दिए, एक को हटा के 0 कर देंगे, तो सब 0 ही हो गए। इसका मतलब हमारा 0 आंसर आएगा। लेकिन एक बात याद रखना है, जो सबसे लास्ट में आपने हटाया, बताओ कौन सा हटाया? तो आपने कहा सर 1 हटाया। अगर यहाँ पर 5 होता या 5 से बड़ा होता नंबर कोई, तो आगे 1 हमें प्लस करना होता। अगर 1 प्लस करना होता तो यहाँ 1 आ जाता, तो नंबर फिर कुछ और ही आंसर आता। लेकिन अभी तो यहाँ 1 था। 4 तक अगर होगा तो आपको आगे प्लस नहीं करना पड़ेगा और फिर आपका 0 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ 5 हो जाए या 5 से ज़्यादा हो जाए तो +1 आगे करोगे, जो कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आगे 2, 4 और 5 0 आएंगे।
तो इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। F2 की के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, F2 की के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं। तो F2 से हम क्या कर सकते हैं, एक तो किसी सेल को हम एडिट कर सकते हैं और दूसरा किसी फोल्डर या फाइल को हम कोई नाम दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो F2 कैसे काम करता है भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमने यहाँ पे ये सेल हमारा है, अभी ये डेटा यहाँ दर्ज है और हमें इसको एडिट करना है और हम चाहते हैं 22 के स्थान पर हमें 26 लिखना है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं 26 ऐसे लिख देंगे, तो ये एडिट नहीं माना जाता, ये तो ओवरराइट हो गया। हम केवल एडिट करना चाहते हैं, जहां 26 लिखा है हम इसमें 6 को हटाना चाहते हैं केवल, और यहाँ पर 7 लिखना चाहते हैं, 27 लिखना चाहते हैं। तो ध्यान देना, अभी हम प्रेस करने वाले हैं क्या, F2। जैसे मैंने प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ कर्सर आ चुका है और ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ 7 को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने 2 नहीं हटाया, केवल 7 को हटाना चाह रहे थे और हमारा 27 आ चुका है। इसको कहते हैं सेल एडिट करना। और एक होता है ऐसे ही आपने लिख दिया ऊपर से, जैसे हमें 27 लिखा, यहाँ पे 29 लिखना है तो हम लिख देते हैं, तो पहले वाला सब डिलीट हुआ दोबारा से लिख गया। बट कोई ऐसे नाम डाला है बहुत लंबा सा तो उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप एडिट मोड में आकर के क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो आपने गलत लिखा हुआ है। तो एडिट करने में आप शायद समझ गए होंगे कि हम किसी सेल को भी एडिट कर सकते हैं और किसी फाइल या फोल्डर का भी कोई नाम देना है या उसको रीनेम करना है तो भी हम F2 प्रेस कर सकते हैं, नाम हम वहां पर फिर डाल सकते हैं। अगला सवाल है ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ऑप्शन बी आपका राइट है। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आंसर दो, 24 का क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, 24 में कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट और बी होता है। और ये किस मेनू में आता है, कई बार इस सवाल पूछ सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल एडिट मेनू में आएगा। एडिट मेनू में देखोगे तो आपको कट कॉपी पेस्ट मिलेगा और पेस्ट स्पेशल मिलेगा। और यहाँ देखो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और बी। अगर आता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की पूछा जाए आपसे तो कंट्रोल अल्ट और ऐड कर देना, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और फिर बी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेनू के अंदर ये कमांड आती है। तो इसके लिए जैसा मैंने बोला कि आपको लिब्रो ऑफिस वाले जो लिस्ट है ना वो देख लेना है, वहाँ पर सब कुछ आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। बाकी जो पैड वैसे बच्चे हैं उनको पता होगा, वहाँ पर तो हमने सारा डिटेल में पढ़ाया है। और जो बच्चे पैड कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी भी आप दिसंबर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास करा दिए हैं वो क्लास भी आप सबको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनको आप देख सकते हैं। बाकी दिसंबर बैच में शाम 6:30 बजे आपकी क्लास लाइव होती है, तो आप शाम 6:30 बजे CCC बाई FHD मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जिनका जनवरी में एग्जाम है आप भी अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी क्लास सुबह 6:40 पर होती है मॉर्निंग में, तो इसको आप यहाँ से लाइव करेंगे। और जितने भी क्लास इन दोनों बैचेज में हुए हैं वो आप सबको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। जनवरी में तो ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी नया ही बैच था जो कि जल्दी ही स्टार्ट हुआ था। तो जिनका जनवरी में एग्जाम है आप सब अगर चाहते हैं कंप्लीट कोर्स करना आप यहाँ से कर सकती हैं। और ये बहुत ही कम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है, ओनली 360 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल देखो पूछा गया है, निम्न में से गूगल क्या है, व्हाट इज गूगल। आंसर दो, गूगल के बारे में बताना है। क्या एक वेब ब्राउजर है, क्या एक सर्च इंजन है, क्या एक वर्ड प्रोसेसर है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपने कहा सर एक सर्च इंजन है, गूगल तो एक सर्च इंजन है, ना ही ब्राउजर है और ना ही वर्ड प्रोसेसर है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके द्वारा हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके द्वारा हम किसी सर्च इंजन पर जाते हैं, क्योंकि सर्च इंजन भी एक प्रकार की वेबसाइट ही होती है। और आपको पता है हर वेबसाइट का उद्देश्य यानी पर्पज अलग अलग होता है कि वो वेबसाइट क्यों बनाई गई है। तो जो आपका google.com है एक सर्च इंजन है, इसका पर्पस ही यही है कि अगर आपको दुनिया में कोई बात नहीं पता है, कोई कीवर्ड नहीं पता है, तो गूगल पर आओ, google.com पर आओ और सर्च कर लो, हम बताएंगे आपको, है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है सर्च इंजन। हर बात यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, इनके डेटाबेस में वो बात आपको पहले से मिलती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, फ्लिपकार्ट इज वाइडली यूज्ड फॉर, फ्लिपकार्ट का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है किसमें। ऑप्शन बी कॉमर्शियल यूज होता है फ्लिपकार्ट का, क्योंकि आपको पता है कॉमर्शियल वेबसाइट है जहां पर आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। और ये जो फ्लिपकार्ट है किसके अंडर में आता है,
तो ये बिजनेस टू कस्टमर में आता है, V2C हो जाएगा। अगला सवाल है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अगला सवाल है विच इज नॉट प्रेजेंट इन एटीएम कार्ड, निम्न में से एटीएम कार्ड पर कौन सा नहीं होता है। क्या पूछा है, एटीएम कार्ड पर कौन सा नहीं होता है। आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपके एटीएम कार्ड पर क्या नहीं होता है, आप बताओ जरा, सीवीवी नंबर होता है कि नहीं। आपने कहा हाँ सर होता है। कहाँ पर होता है, एटीएम कार्ड को देखो आप बैक साइड में देखो, वहां पर सीवीवी नंबर होता है जो कि 3 डिजिट का होता है, पूछता है एग्जाम में 3 अंकों का होता है। आपने कहा सर पिन नंबर लिखा होता है क्या, तो भाई ये नहीं होता है, एटीएम कार्ड नंबर होता है, पिन नंबर नहीं होता है। आंसर बी करेक्ट है। पिन नंबर तो आपको याद रखना होता है कि कौन सा पिन आपके एटीएम कार्ड का है, जिससे कि आप पैसे निकाल सकें। और एक सवाल बनता है कि पिन नंबर कितने अंकों का होता है, याद रखना है पिन नंबर में जो अंक होते हैं ना वो 4 होने चाहिए। 4 अंकों का होता है आपका पिन नंबर, 3 अंकों का होता है सीवीवी नंबर, और इसको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू के नाम से जाना जाता है। और एटीएम कार्ड नंबर जो होता है ना वो 16 अंकों का होता है, भी बात लिख लो भाई, 16 अंकों का होता है एटीएम कार्ड नंबर। अपने साथ में एक छोटी सी डायरी अवश्य रखा करो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नोट डाउन करनी ही पड़ती हैं, उनको आप नोट डाउन करते रहो। आगे आने वाले समय में जितने भी क्लास आपको मिलेंगे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हम आपको बताते रहेंगे जो आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। उनको आप अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते रहो ताकि एग्जाम के समय वो आपकी हेल्प कर सकें। लिब्रे ऑफिस में किस टैब में रूलर की कमांड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टैब या मेनू के अंदर रूलर की कमांड होती है आपके लिब्रे ऑफिस में। तो आंसर दो भाई रूलर कहाँ पे होता है, आंसर यहाँ पर व्यू हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर होता है रूलर, और यहीं से आप शो या हाइड कर सकते हैं, रूलर को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे मैं एक बार आपको फिर से लिब्रियोफिस कैल्क में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ। हमने इस सेल का क्या किया, थोड़ा साइज बड़ा कर दिया, यानी चौड़ाई बढ़ा दी, है ना, एक कॉलम की चौड़ाई बढ़ा दी। अभी आप देख रहे हैं ना ये जो हमारा कॉलम है इसमें जो हमने लिखा है 29 वो राइट साइड में है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है जब कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो राइट साइड में जाएगा। इससे हमें लाना है सेंटर में, बीच में। तो यहाँ पर ही देखो ये पैराग्राफ के ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ अलाइन लेफ्ट बीच में देखो ये सेंटर का है, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा अपने आप ही सेंटर में आ गया है। तो ये कंट्रोल ई से भी कर सकते थे और अलाइन सेंटर पे क्लिक करके भी कर सकते थे। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल ई से हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इस क्लास का पीडीएफ लेना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इस वेबसाइट पर जब आप पहुँचेंगे तो क्लास पीडीएफ में क्लिक करना, बस यहाँ पर क्लिक करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हाँ सबसे टॉप पर देखोगे इसके ऊपर भी एक नया आ जाएगा जो आज वाला है, और यहाँ पे क्लिक करके फिर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सबको बता दें जिन बच्चों को हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करने हैं अभी आप सभी को काफ़ी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो जिनको भी लेना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कम से कम प्राइस में आप सबको पेड कोर्स मिल जाए। CCC दिसंबर और जनवरी एग्जाम के लिए पेड कोर्स के क्लास का जो टाइम टेबल है वो हमने आपको समझा दिया। जनवरी के लिए सुबह 6:40 पर और दिसंबर के लिए शाम को 6:30 पर क्लास आपकी लाइव होती है। जो भी रिकॉर्डेड क्लास है पहले से जो मतलब हो चुके हैं लाइव, वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सबको मिल जाएंगे, और सभी ई बुक्स वगैरह सभी पीडीएफ नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो आप सभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।